बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबको मेरे गार्डन स्टार चैनल पर खुश आमदीद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा करौंदे का पौधा। इसे क्रीसा भी कहते हैं और इसे नटल पाम भी कहते हैं। काफ़ी नाम है इस पौधे के। बड़ा ही हार्डी प्लांट है ये, बहुत ही कम केयर मांगने वाला और बहुत जल्दी ग्रो होता है। अगर आप इसकी छोटी सी कटिंग लेकर इतनी सी ग्रो करते हैं तो ये कटिंग इसकी ग्रो भी हो जाती है। तो मैंने इसकी लास्ट गर्मियों में मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स लगाई थी, तो सभी ग्रो हो गई थी बहुत अच्छी। मगर ये बस बढ़ता बहुत स्लो है, बहुत कम ग्रोथ होती है इसकी, यानी लग जाता है, रूटिंग भी आ जाती है, लेकिन इसकी बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है। तो मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी और कटिंग्स इसकी ग्रो भी होगी बहुत अच्छी और उनकी रूटिंग्स भी आ गई और काफ़ी ज़्यादा मेरे घर इसके माशाल्लाह से प्लांट बन चुके हैं। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कटिंग्स मैंने लगाई हुई थी इसी करौंदे के पौधे की। इसके अंदर 3 कटिंग्स लगाई थी, तीनों लग चुकी थी। और लगाई किस में थी देखिए मैंने, ये है मेरा न्याज़बो का प्लांट, जो कि बहुत बड़ा हो चुका था और छोटा सा पॉट था इसका। तो आप यकीन कर सकते हैं कि इसकी न्याज़बो की कटिंग और ये करौंदे की कटिंग मैंने इकट्ठी लगा दी थी एक ही गमले में। तो देखें ज़रा न्याज़बो की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो चुकी है और करौंदे का पौधा वहीं का वहीं है, लेकिन उसके अंदर अभी तक यानी रूटिंग आ चुकी हुई है। तो मैंने आज ये अपना प्लांट एक तो ज़ाया कर दिया न्याज़बो का। तो असल में इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा इसलिए हुई थी कि इस प्लांट को मैंने एक बड़े गमले में रख दिया था, तो वहाँ से न्याज़बो ने अपनी रूटिंग अंदर कर ली थी। तो मैंने इसको ज़ाया किया, लेकिन मैंने सोचा कि इसके अंदर से करौंदे की पौधे की जो मेरी कटिंग्स है ये मैं निकाल लेती हूँ, तो इसलिए मैं आज इसको निकाल रही हूँ पूरा। तो इसके अंदर से ही मैं ये देखें इसकी कटिंग्स निकाल लूँगी। बाकी मेरा न्याज़बो का प्लांट पूरा ज़ाया हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी दिनों से निकाल के बाहर रख दिया था। तो इसकी जड़ों को नीचे से हवा लग गई, जो उसने अपनी रूटिंग उसके अंदर की हुई थी बाल्टी के अंदर। तो अब मैं इसकी ये वाली कटिंग्स निकाल के रख लूँगी, बाकी भी ज़ाया कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर से निकाली, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रूटिंग आ चुकी हुई है। तो ये भी पौधा अगर आप कहीं देखें तो आप इसकी कटिंग थोड़ी सी लेके भी लगा सकते हैं। बस इंतज़ार करें, स्लोली ग्रो करता है ये बहुत। तो ये देखिए इसकी कटिंग कितनी ज़्यादा रूटिंग्स आ चुकी हुई हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद था ये वाला पौधा। मैं नर्सरी से लाई थी, काफ़ी यानी कि 3 साल होने वाले हैं, लेकिन इसकी हाइट उतनी ही है अभी तक। लेकिन जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई सारी कटिंग्स ग्रो हो गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग्स निकाल ली है। अब इसकी रूट को हवा ना लगे इसलिए मैंने सॉइल के साथ ही इनको निकाल लिया है। ये देखें, तो इसके लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है उसके अंदर मैंने अब सैंड, कोकोपीट और थोड़ी सी कंपोस्ट डालकर गार्डन सॉइल के अंदर मैंने इसको लगाना है। अब ये फिर अलग से ग्रो करेगा। उसके अंदर से ज़ाया हो जाना था इसने, वो प्लांट मेरा ज़ाया हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला निकाल लेती हूँ इसमें से और इसको लगा लेती हूँ। तो देखें फ्रेंड्स, कितनी मोटी मोटी इसकी जड़ें हैं। तो ये अंदर इतनी बहुत ज़्यादा जड़ें भी नहीं बनाता, बस ये है कि ये ग्रो बहुत आराम से होता है। बढ़ने की स्पीड इसकी काफ़ी कम होती है। तो इस पर फूल भी आते हैं सीज़न में, रेनी सीज़न में, और इस पर फ्रूट भी लगता है और वो फ्रूट खाने वाला भी होता है। बेर के जैसे इसके ऊपर रेड कलर के फ्रूट्स लगते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी गमले में नेट रख दी है नीचे, ताकि पानी बाहर ना जाए, सॉइल बाहर ना जाए पानी देने से। तो नीचे नेट रख कर मैं इसको फिल करके इसके अंदर आज ये वाली कटिंग्स लगा दूँगी और ये मेरा एक प्लांटर बन जाएगा करौंदे का। जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी करौंदे की सारी लग गई हैं और अब मैं उनको सबको इसी तरह गमले में अलग अलग सेपरेट करूँगी। इसमें भी मैं 3 इकट्ठी लगा रही हूँ कटिंग्स, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी नहीं होती। फिर मैं इसको अलग अलग करूँगी, थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर इसको मैं सेपरेट करके अलग अलग प्लांटर में लगा दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तीनों एक ही में लगा रही हूँ। बस ये देखें, ताकि अब सॉइल इसकी चेंज हो गई है तो इसमें रूट बाउंडिंग नहीं होगी इसकी, तो ये इसी में अब ग्रोथ करेगा। तो इस प्लांट को गर्मी में तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, गर्मी में इसे पानी ज़्यादा देना पड़ता है। ज़रा सा अगर आप इसको पानी नहीं देते तो इसके हल्के येलो कलर के शेड आना शुरू हो जाता है इसके पत्तों पे, और जैसे ही आप इसको पानी देते हैं साथ ही शाम तक इसके पत्ते दोबारा से लश ग्रीन हो जाते हैं बिल्कुल। और इसी तरह सर्दियों में इसको पानी आप ना दें तो भी चल जाता है, इसका ये सिस्टम है प्लांट का। लेकिन ये प्लांट मरता नहीं है सर्दियों में, परमानेंट प्लांट है ये, बिल्कुल हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता। बस फुल धूप से इसकी लीव्स थोड़े बर्न हो जाते हैं, लेकिन इसको धूप पसंद है इस पौधे को।
ज़्यादा गर्मी में ही ये ग्रोथ करता है, ये गर्मियों का ही प्लांट है। सीज़न जब रेनी सीज़न होता है तो तब इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है, बाकी फिर दोबारा से इसकी जब सीज़न ख़त्म होता है गर्मियों का तो सर्दी में तो बिल्कुल इसकी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन प्लांट मरता नहीं है, वहीं का वहीं वैसे का वैसा ही रहता है। और पूरे साल में सिर्फ इसे 2 बार आप खाद दे सकते हैं। एक इसमें आप फरवरी मार्च में दें और इसके बाद फिर आप जून जुलाई में एक बार दे दें, तो बस इसको ज़्यादा खाद की और ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही केयरलेस प्लांट है ये बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे और भी सारे प्लांट्स पड़े हुए हैं जहाँ जिनमें मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, किसी में सीड्स लगाए हुए हैं और सभी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है सबकी, कुछ कटिंग्स हैं और कुछ सीड्स ग्रो कर रहे हैं। तो इसी तरह ये मौसम में बहुत अच्छा, आप भी कटिंग्स लगाएं, आप भी सीड्स लगाएं, ग्रो करें तो सबके ग्रो होंगे बहुत अच्छे से। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि मैं जो आपको बताऊं मेरा बताने का मकसद पूरा हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।